भाई क्या पीस है, क्या शांति है लाइफ में। कोई मेरे साथ पूरे दिन कलेश नहीं कर रहा, मुझे किससे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, तो मजा ही आ गया। क्यों ब्रेकअप कर लिया यार मैंने। अब मैं किसके साथ रहूं कॉल पे 6-6 घंटे। भाई इतना बुरा ब्रेकअप हो गया, अब तो हॉट बनना ही पड़ेगा, ग्लो अप करना ही पड़ेगा। रिग्रेट होना चाहिए उसे कि उसने हीरा खोया है, हीरा। पर ये सारा रिग्रेट मुझे क्यों हो रहा है भाई। ओह वाओ, मैं सिंगल हूँ। टाइम टू फाइंड अदर फिश इन द सी। डेटिंग एप्स डाउनलोड कर लेती हूँ। सब फिश ही खराब है भाई। अब लग रहा है दोबारा प्यार मिलेगा ही नहीं कभी लाइफ में। मैं अकेले ही मर गई तो, बट इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में होने से तो बेटर है ना कि अकेले मर जाऊं। वाओ भाई क्या पीस है, क्या शांति। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन क्या क्रिएट होता है पता है? तुम्हारा दिमाग ऐसी तुम्हारी हालत कर देगा ना। कभी सोचोगे अरे यार बहुत अच्छा हुआ, कभी सोचोगे अरे यार काश मेरी लाइफ में कोई होती, काश वो होती अभी भी, उसके साथ कितना अच्छा अच्छा पल बीते थे, कितना मजा आ रहा था। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है तुम एक चीज भूल जाओगे, सिर्फ एक चीज। एंड वो चीज क्या है पता है? वो चीज ये है कि वो बंदी तुम्हारे लिए सही नहीं थी। ओके, इसी वजह से आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, राइट? मे बी वो टॉक्सिक थी, मे बी कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा था, मे बी तुम्हें वो चाहिए थी बट उससे तुम नहीं चाहिए थे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वॉट एवर द रीजन इज, फॉर सर्टेन रीजंस द थिंग जस्ट डिडंट वर्क आउट। ओके, कोई रीजन की वजह से वो नहीं चली बात आगे, एंड इसीलिए फिर सिचुएशन खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, एंड अब तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन अभी भी मूव ऑन करने में दिक्कत आ रही है। तुम्हें पता है कि लॉजिकली तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन इमोशंस इतनी ज्यादा बेकार चीज है ना कि बार बार तुम्हें उसकी याद दिलाते रहेंगे, बार बार तुम्हें फील करवाएंगे कि यार कितनी बड़ी मजा आ रहा था यार, कितना अच्छा होता अगर अभी भी होती। बहुत सारी चीजें, राइट? तुम्हें ये फील हो रही होगी। अगर तुम मे बी इस स्टेज से गुजरे हो तो तुमने ये सारी चीजें फील की होगी कि कभी लगता है साला अच्छा है, कभी लगता है बहुत ज्यादा बुरा हो गया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लाइफ में, हम हमारे काम पे काम करते रहेंगे, ठीक है, हम बिजी होंगे हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा जिस टाइम पे हमें उसकी याद आएगी। तो इस टाइम पे आखिरकार करे तो करे क्या? एक ही चीज है मेरे भाई जो तुम्हें यहाँ पे करनी है, पता है क्या? इन जो भी यादों को याद कर रहे हो ना तुम, उन यादों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। ओके, एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि फॉर सर्टेन रीजंस यू वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। ओके, यही मैटर करता है कि कोई रीजंस की वजह से नहीं हो रहा था, या तो फिर तुम चूतिया थे या तो फिर वो चूतिया थी, कोई भी रीजन हो, लेकिन नहीं हुआ वर्कआउट। ओके, नहीं हुआ वर्कआउट। तो बस एक ही चीज है जो तुम कर सकते हो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, आगे बढ़ते रहो, याद आएगी। क्योंकि जब भी किसी पर्सन के साथ तुम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इतनी ज्यादा बातें करते हो, एंड इतना ज्यादा वो तुम्हारी लाइफ में घुसा पड़ा होता है, एंड सर्टेन रीजंस की वजह से अब वो नहीं रहा, ओके, चला गया, तो याद तो आएगी ना यार। ओके, क्योंकि तुम्हारा रूटीन बन चुका था, एक तरीके से तुम एडिक्टेड थे उसके लिए, राइट? जैसे सिगरेट पीता है वैसे तुम भी उसके साथ फॉर टाइम बिंग बात करते होंगे, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, दिन में रोज बात कर रहे हो, चैट्स कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा डोपामिन ऊपर पहुंचा रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। तो जब भी ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में से निकल जाएगी तो याद तो आएगी ना। यही बेसिक रिस्पॉन्स होता है, यही तुम्हारा ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है कि याद आएगी तुम्हें। लेकिन उस याद को प्रायोरिटी मत दो, ठीक है? बस एक ही चीज करो, प्रायोरिटी मत दो। एंड अभी के लिए देखो कि तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस क्या है। ओके, बस इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करो। एंड देखो, मैं भी अपने इस लाइफ में ना इस स्टेज से गुजरा हूं, एंड उस टाइम पे पता है एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास है ना प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें इन सारी चीजों को समझना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिटेल में स्टडी करना है, एंड फाइनली तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो इसके ऊपर मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन। ठीक है, जब भी तुम ये समझने लगते हो ना कि आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो होता क्या है पता है? ये बस तुम्हें हेल्प करता है कि तुम इजीली आगे बढ़ सको। एंड मे बी अगर तुम्हें 1 साल लगेगा मूव ऑन करने में, तो यहाँ पे तुम 6 महीने में आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो वहां पे क्या करना है। ओके, तुम्हें लिंक इसकी कमेंट में पिन मिल जाएगी। फिलहाल के लिए 50% ऑफ चल रहा है, तो तुम्हें फायदा उठाना है तो जल्दी से जल्दी ग्रैब करो इस डील को। ओके, एंड बिलीव मी, ये हार्ड होने वाला है। ओके, बिकॉज
होने वाला है ना यार, ठीक है। तुम उस पर्सन के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, लेकिन जब चला जाता है, ठीक है, जिससे तुम एडिक्टेड हो, जिससे तुम अटैच्ड हो, वो पर्सन चला जाता है एंड तुम्हें लगता है तुम प्यार कर रहे हो, राइट। तो वो तो और भी ज्यादा बेकार चीज है कि तुम्हें लगता है यार तुम उसे बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो, तो अब तो आगे बढ़ने में और भी ज्यादा दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई तुम्हें ऐसा ही है कि यार वो बंदी अपनी लाइफ में सही फैसला नहीं ले रही एंड अभी भी चीजें वर्कआउट हो सकती है। तुम्हारी लाइफ में अभी भी होप है, अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं यार नहीं, ठीक है, भले ही अभी नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, या तो फिर 6 महीने बाद वो बंदी वापस मेरी लाइफ में आएगी। एंड इसी होप की वजह से है ना मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी है ना आज झंड बन चुकी है। कभी कभी है ना लाइफ में यही बेस्ट रहता है कि पुरानी चीजों को एंड ये सारी चीजों को जो नहीं हो रही ना, उन सारी चीजों को नहीं हो रही बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उन सारी चीजों को ये फोकस मत करो कि नहीं मुझे तो कैसे ना कैसे करके वर्कआउट करना ही करना है। नहीं करना होता वर्कआउट, ओके। अगर चीजें स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही ना तो दिक्कत है, ओके, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इमोशनली इतना ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होके फिर आगे बढ़ रही है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है, बस जस्ट एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो मेरे भाई अगर तुम्हें सीरियसली मूव ऑन करना है, जिस दिन सोच लो ना कि सीरियसली मूव ऑन करना है, तभी जाके उस कोर्स को परचेज करना, वरना घंटा कुछ फायदा नहीं होने वाला, ओके। होप बहुत ज्यादा बेकार चीज है, जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा तुम्हारे लौड़े लगेंगे, ओके। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।